गुड मॉर्निंग। आज है रविवार, बहुत दिनों के बाद मैं आज ब्लॉगिंग कर रही हूँ। इतने दिनों से गायब थी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी मेरी मेंटल हेल्थ वो भी एक टॉस पे थी, तो इसीलिए अब थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा है मुझे, तो इसीलिए मैंने स्टार्ट किया है आज का ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि मैं तो अच्छी नहीं थी लेकिन अब जाके थोड़ी ठीक हुई हूँ। वैसे गाइस एक चीज़ बताना, अगर कोई आपको बॉडी शेम करे या आपको ऐसा फील कराए कि आप ब्यूटीफुल नहीं हो या आप मोटे हो या आप में कुछ कमी है, आपको कैसा लगेगा? तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ सुधार किया जाए, क्योंकि मेरा जो वेट है, मैं यहाँ पे कहीं पे दे दूँगी फ़ोटो। मेरा जो वेट है वो है 63 के। लॉकडाउन के पहले भी मेरा वेट इतना नहीं था, लेकिन लॉकडाउन के बाद मेरा वेट बढ़ते 63 केजीज़ पे चला गया। तो मैं अब थोड़ा बॉडी कॉन्शियस फील कर रही थी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मेरे रूटीन में कुछ सुधार लाया जाए। तो मैं क्या करती हूँ वही मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए दिखाने वाली हूँ कि मैं करती क्या हूँ। तो क्योंकि मुझे सभी ने बताया कि ये खाओ वो खाओ, तो मैं कुछ नहीं मानती। मैं पहले दिखाओ, इधर आओ 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 यहाँ है गर्म पानी, ये है चिया सीड और ये है हनी, और यहाँ पे है नींबू, मिडिल क्लास थिंग्स। तो पहले हम नींबू डालेंगे, यानी कि नींबू पानी, ठीक है, और चिया सीड्स। वैसे चिया सीड भी बहुत खाना नहीं चाहिए, मिनिमम क्वांटिटी में लेना चाहिए। मैं भी बहुत मिनिमम लेती हूँ। तो ये है मेरा सुबह का ड्रिंक। वैसे आप लोगों को कुछ ज़रूरी चीज़ें बतानी थी। मेरे डाइट में कुछ सुधार आया है, ठीक है। मैंने शुगर को बिल्कुल कट कर दिया। मैं चाय में शुगर नहीं लेती, लेकिन वो जो मिल्क टी है वो मैं नहीं छोड़ पाई, वो छोड़ भी नहीं सकती, मुझे नहीं लगता। मैं डीप फ्राइड चीज़ें नहीं खाती अब। मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ डीप फ्राइड खाती थी। कभी चिप्स, कभी दुकान से तले हुए पकोड़े, समोसे, ये सब खाती थी, लेकिन अब मैं नहीं खाती, मैंने बिल्कुल छोड़ दिया। हाँ, खाती हूँ, लेकिन एक दिन जो मेरा चीट डे होता है, यानी कि आज रविवार, तो इसीलिए ये मैंने छोड़ा है। ये एक हेल्दी आदत है। मैं ज़्यादा राइस नहीं खाती, कम क्वांटिटी में खाती हूँ। मैं ज़्यादा रोटी भी नहीं खाती, बहुत कम खाती हूँ। हाँ, सलाद बड़ा है, वेजिटेबल्स खाने का जो मेरा परिमाण है वो बड़ा है। ये कुछ अच्छे चेंजेस है। मैं बिल्कुल स्वीट्स नहीं खाती, मुझे स्वीट पसंद भी नहीं है। सच बोलूँ तो मुझे वो फ्राइड तले हुए चीज़ें बहुत पसंद है, लेकिन वो भी मैंने कट डाउन किया है। जब फिर से नॉर्मल हो जाऊँगी फिर खाऊँगी, फिर बढ़ाऊँगी, फिर कम करूँगी। गाइज़ अभी वर्कआउट करके मैं आई हूँ। बहुत गर्मी लग रही है, इसीलिए आते ही एसी चला दिया। तो सुबह का जो वर्कआउट होता है ना मेरा, वो मैं बहुत लॉन्ग नहीं रखती, हार्डली 30 से 45 मिनट तक, इससे ज़्यादा नहीं। और खाने का वक्त भी हो गया है क्योंकि देर बजने चले हैं, तो मैंने अभी तक नहाया नहीं, जस्ट आके बैठी और आप लोगों से बात करने बैठ गई। तो अभी मैं नहाऊंगी, उसके बाद खाना खाऊंगी। ये है मेरा दोपहर का लंच। ये है राइस, इसे मैं और कट डाउन करने वाली हूँ। मेरी सासू माँ कभी कम नहीं देती, तो मुझे खुद से उठा के रखना पड़ता है। यह है सलाद, यह है आलू भाजा, इसे मैं कट डाउन करने वाली हूँ, बहुत दे दिया। यह है चिकन, और यह है एक सब्ज़ी, ये पता नहीं कौन सी सब्ज़ी है, खाने के बाद पता चलेगी। ओके। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। तो तुम भी आओगे वीडियो में? तो गाइज़ मैंने बहुत दिनों से कोई वीडियो नहीं डाला। तो आप लोग मानते हो ना कि जब आप मेंटली ठीक ना हो तो आप कुछ काम नहीं कर सकते। मेरा तो ये मानना है कि जब मैं मेंटली ठीक ना हूँ तो मैं कुछ काम नहीं कर सकती। लाइक मैं जो डेली बेसिस पे जो काम होते हैं वो भी मुझसे गलत शलत हो जाते हैं, ठीक है। तो वीडियो तो बहुत दूर की बात है। হাসছিস কেন? আমি এখানে কি ইয়ার্কি মারছি তাহলে? Why are you laughing? ऐसे ही तो हंसते हंसते ही तो वीडियो करना होता है। नहीं, ये हंसी वाला टॉपिक तो है नहीं, मेरे मेंटल हेल्थ पे है, तो ये हंसी वाला टॉपिक है तुम्हारे लिए। व्हाटएवर। तो
गॉड, ऐसा मैं इसको अरे तुमने तो बोला हंसना नहीं है, इसलिए मैं नहीं हंस रहा था। और क्या करूं? नहीं हंसना है ना? क्या हुआ? क्या हुआ? ओके, तो शुरू से शुरू करते हैं। क्या हुआ? फिर से क्या हुआ? अरे इसको तो कुछ, अरे गाइस शुरू से शुरू करते हैं अभी। तो मैं जो बोलना चाहती थी मेनली कि मैंने इतने दिन तक वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मैं मेंटली ठीक नहीं थी। अब जब कोई इंसान मेंटली ठीक ना हो तो वो कुछ नहीं कर सकता मेरे हिसाब से। तो मेरे साथ ऐसा कुछ चीज़ें हुई है इन कुछ दिनों में। पहले तो बता दूं, मेरा जो सर्कल है वो बहुत छोटा है। मेरे पहले बहुत दोस्त थे, तुमको भी पता है, मेरे पहले बहुत दोस्त थे, लेकिन कट्टे अब कुछ चुनिंदा दोस्त मेरे पास बचे हुए हैं और मेरे फैमिली मेम्बर्स जो है। मेरा फैमिली भी बहुत बड़ा है, उसमें भी कट हुआ है इन कुछ महीनों में। मेरे शादी में बहुत कुछ हुआ था, उतने डिटेल्स में नहीं जाते, वो छोड़ते हैं, लेकिन फैमिली में भी डिवाइडेशन आ गया है अभी। तो ऐसे हालत में मैंने बहुत लेट YouTube चालू किया है, ठीक है। तो YouTube चालू होने के बाद से ऐसा हुआ है कि मैं चाहती थी मेरे साथ जो हो रहा है, मैं कहीं जा रही हूँ, वीडियो करूँगी, आप लोगों को दिखाऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ऐसे इंसिडेंट होते थे कि क्या हर वक्त कैमरा लेके बैठ जाती है। तो गाइज़ आप लोग मुझे एक चीज़ बताओ, मैं अगर कहीं बाहर जाऊँगी, वीडियो नहीं करूँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी क्या? मैं अगर घर पे बैठी हुई हूँ, आप लोग मुझे देखना पसंद करोगे? हर वक्त मैं, हर एक दिन मैं सिर्फ घर पे बैठी हुई हूँ, मैं वो दिखाऊँगी तो आप देखना पसंद करोगे क्या? नहीं करोगे ना। मैं भी, मुझे भी पर्सनली बोलोगे कि कोई यूट्यूबर ऐसे वीडियो बना रहा है कि घर पे बैठे हुए हैं, ऐसे वीडियो देखो, मैं खुद नहीं देखूँगी, मैं एंटरटेन नहीं होंगी तो मैं क्यों देखूँगी? तो मेरे साथ ऐसा होता था कि वीडियो चालू करूँगी तो उसमें प्रॉब्लम, अब जाके वीडियो मैंने स्टॉप कर दिया, उसमें प्रॉब्लम कि वीडियो क्यों नहीं आ रहा, तुम क्यों कंसिस्टेंट नहीं हो, करूँ तो करूँ क्या, मर जाऊँ क्या? कोई फीलिंग्स नहीं है। तो ऐसे हो रहा था। तो जब मुझे कोई चीज़ में टोक देता है ना, मैं वो नहीं कर पाती, मैं ऐसी हूँ, मेरे ईगो में लग जाता है वो बात, तो मैं नहीं कर पाती। तो ये सब चीज़ें जब कंटिन्यू हो रही थी तो मुझे बहुत ख़राब लगता था कि यार मैं कर रही हूँ, मुझे सपोर्ट तो करो। सपोर्ट ना करके तुम उल्टा मुझे डिमोटिवेट कर रहे हो कि कैमरा, हर बार कैमरा, तो कितनी सहूँगी, ये एक बात है। तो जब ये सब होता है ना गाइस, तो आप जब सपोर्टेड फील नहीं करते तो आपको बहुत बहुत गंदा फील होता है, जैसा मैं अभी फील कर रही हूँ। उसके बाद आता है बॉडी शेमिंग का टॉपिक। जब मैं, अभी तो मैं थोड़ा कट डाउन कर रही हूँ, तो एक वक्त था जब मैं बहुत दुबली हुआ करती थी, बहुत दुबली, तभी भी मुझे सुनने को मिलता था क्या यार सुखड़ी है, दुबली बोलते हैं, तो बहुत सुखड़ी है, ज़ोर से हवा आएगी तो तुझे उड़ा ले जाएगा, ऐसा सुनने को मिलता था। अब मैं जब हेल्दी हूँ तभी भी मुझे सुनने को मिलता है मोटी, कितनी मोटी हो गई हो, कुछ पहनती हो, जचता नहीं है तुम पे, ऐसा सुनने को मिलता है, ठीक है। कौन बोलता है? तुम भी बोलते हो, तुमने भी बहुत बार बोला है ये, इसने भी किया, ठीक है। आई नो बिकॉज यू आर, पहले मेरी बात सुनो, मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ क्योंकि मोटापा, ज्यादा मोटा होना अच्छी बात नहीं है। हाँ वही बोलने जा रही थी तो मैं को इसमें मत जोड़ो, है ना। मैं तो वैसे नहीं बोला, मैं तुम्हारे हेल्थ के लिए बोला, मुझे पता है, बॉडी इसीलिए शेमिंग नहीं किया मैंने। वो जो भी हो, सुनने को बहुत बुरा लगता है, वही बात है। तो ये सब सुनने में बहुत बुरा लगता है। ये भी एक बात है गाइस कि जब तक मुझे खुद को नहीं लगा ना कि मैं अभी रेडी हूँ सब छोड़ने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, तब तक मुझे कोई भी कन्विंस नहीं कर सकता। अब मैं खुद से ये कर रही हूँ, मुझे कोई बोल के नहीं करवा सकता, मैं ऐसी लड़की हूँ। जब मुझे खुद लगेगा मैं तब करूँगी। तो अभी जाके जब मैंने देखा मेरा वेट 63 kg हो गया है, तभी जाके मैंने डिसाइड कर लिया था और नहीं, बढ़ने तो नहीं दूंगी। तो अभी मैंने इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट किया है।
लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसीलिए। मुझे पर्सनली भी लगता है कि आप जब जो मोटे लोग होते हैं क्या वो खूबसूरत नहीं होते? डेफिनेटली खूबसूरत होते, क्यों नहीं होंगे यार, भगवान ने बनाया है उन लोगों को भी। एक चीज़ मैं डेफिनेटली मेंशन करना चाहूँगी, वो है बहुत दिनों से मुझे बहुत गंदे सपने आते हैं। मुझे भूतों के सपने आते हैं, मुझे तांत्रिक के सपने आते हैं, मुझे पता नहीं क्यों। मुझे अजीबोगरीब क्रिएचर्स के सपने आते हैं हर रोज़, एवरी डे। तो ये मुझे बहुत ऑड लगता है कि ऐसा क्यों, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, मैं जब घर से इस घर से मैं अपने घर पे जा रही थी ना, मेरे बाएं हाथ में अचानक से जलन स्टार्ट हो गई, ठीक है। वो जलन कंटिन्यू 2 से 3 घंटे तक मेरे हाथों में था। मुझे पता नहीं, कोई कट नहीं, कोई धक्कम धक्की नहीं, कुछ नहीं, अचानक से जलना स्टार्ट हुआ और खुद ही स्टॉप हो गया। वो एक इंसिडेंट था। फिर इसको लगा कि मुझे शायद नज़र लगी है, तो इसने वो होते हैं नज़र उतारने के लिए कुछ करते हैं, उसने वो किया। तो वो किया करने के बाद उसके अगले दिन से मैं चल नहीं पा रही थी। मेरे जो 2 थाइज़ हैं वो स्टिफ हो गए थे, मैं बिल्कुल चल नहीं पा रही थी, लंगड़ा रही थी, बहुत चलती भी थी, बैठती भी थी, मुझे बहुत दर्द कर रहा था। इसे पता है ना तुझे? बोल। तो एकदम मतलब कि लंगड़ी की जैसी होगी। शट अप गॉड। उठते खराती है। चुप, बिल्कुल चुप। हाँ, लंगड़ी हो गई थी वो। 2-3 दिन के लिए लंगड़ी हो गई थी, सच्ची बात है। सही में लंगड़ी हो गई थी। अगर आपका जो हस्बैंड है ना, जाती थी तब पकड़ के ले जाती। शट अप, अगर आपका हस्बैंड ठीक ना हो ना, पूरी दुनिया आपकी दुश्मन बन सकती है। मेरा हस्बैंड ही ठीक नहीं है, क्या यार, तू जा यहाँ से। हाय गाइस, अभी बज रहे हैं शाम के 5:10। तो अभी हम थोड़ी चाय पियेंगे, क्योंकि मैंने सुबह से चाय नहीं पी थी, तो इसीलिए बहुत हेडेक हो रहा है अभी। तो अभी चाय पियेंगे, फिर मैं रेडी होंगी, फिर हम बाहर जाएंगे, है ना? इसके बाद हम बाहर जाएंगी, बाहर डोंगा भर्ती बिस्किट्स। सब बोलते हैं कि फ़ैट लॉस जर्नी में अगर बिस्किट खाओगे तो हेल्दी हो जाओगे, और लेकिन मैं मानती हूँ जो खाने का मन करे वो खाओ, लेकिन आप क्वांटिटी कम कर दो। मतलब मेरा खाने का मन है बिस्किट, मैं नहीं खाऊंगी तो मैं मेरे आत्मा को तकलीफ़ में डाल रही हूँ, तो मैं वो नहीं करूँगी। कारण चला गया, कोई बात नहीं। तो मैं वो नहीं करती, मैं क्वांटिटी कमा देती हूँ, यानी कि मेरा जो क्वांटिटी है 2 खाने का, तो मैं वो नहीं खाऊंगी, मैं 1 खाऊंगी। तो वही केस है। तो मैं अभी बिस्किट्स खाऊंगी। यार, इतनी खुशी तो मुझे बिरयानी खाने पे भी नहीं होती। ऑलमोस्ट चले। आँखों में कुछ घुसा है। इतनी बड़े बड़े आँखें फाड़ के चलोगे तो ऐसा ही होगा। इतनी आराम से बैठा हुआ है ना, मुझे भी इस जैसा लाइफ चाहिए। जी पधारे, चल बंगड़। हाय गाइस, मैं फाइनली घर आ चुकी हूँ। अभी बज रहे हैं रात के 10:30 और मैंने ड्रेस भी चेंज नहीं किया, डायरेक्ट आप लोगों से बात करने बैठ गई हूँ। लास्ट जो वीडियो मैंने लिया था वो लिया था 8/5 को। उसके बाद मैं डायरेक्ट गई थी शाइनी को अलविदा कहती है मेरे दीदी के घर पे, वहाँ पे मैंने कोई भी शूट नहीं लिया। फिर मैंने सोचा कि डायरेक्ट घर पे आके एक आउट्रो दे देती हूँ। तो आज का वीडियो यही तक था, और है नहीं कुछ सीरियसली दिखाने में कि अब फ्रेश होंगी, खाना खाऊंगी, फिर सो जाऊंगी, तो इतना ही था। और आशा करती हूँ कि अब से वीडियो कंसिस्टेंटली आएंगे। जो फ्लो टूटा था वो फिर से मैं जोड़ दूंगी, आशा करती हूँ ऐसा। और एक चीज़, गाइस, खुद से प्यार करो। खुद से प्यार करोगे तो
लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। गाइस, यही तक था आज का वीडियो। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव एंड स्टे हैप्पी।